बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 37। और फिर वही हुआ। अभी मुआहिदा अमन को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि दुनिया के मुतासिब तरीन ईसाई और करक के हाकिम रिजनाल्ड ने पहली मुआहिदा शिकनी की। मुआहिदा अमन के ज़माने में मिस्र और शाम के दरमियान तमाम काफिले आज़ादाना तौर पर आते जाते थे। किसी ताजिर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बहिराए मुर्दार का किला उसके लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएगा। यह किला रिजनाल्ड की ममलुकत में शामिल था और उसका शुमार ईसाइयों की मजबूत छावनियों में होता था। एक दिन मुसलमान ताजिरों का एक बहुत बड़ा काफिला उसी रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक बहिराए मुर्दार के किले से ईसाई फौजियों का एक दस्ता नमूदार हुआ और उसने कज़ाकों की तरह मुसलमान ताजिरों के काफिले पर हमला कर दिया। उस फौजी दस्ते की क़यादत खुद वाली करक रिजनाल्ड कर रहा था। यह कोई बाकायदा जंग नहीं थी कि रिजनाल्ड बनफ्से नफीस उस जंग में शरीक होता। अगर वो चाहता तो अपने सिपाहियों को काफिला लूटने का हुक्म देता और खुद आराम से बहिराए मुर्दार के किले में बैठा रहता। लेकिन रिजनाल्ड फितरतन सिर्फ एक जनूनी ईसाई ही नहीं बल्कि निहायत जाबिर व सफाक इंसान भी था। पूरी ईसाई दुनिया में उसके उस कौल को बड़ी शोहरत हासिल थी। वो अक्सर रक्सो सरूर की महफिलों में बा आवाज़े बुलंद कहा करता था, बेशक इस रकासा का रक्स बहुत दिलकश है, मगर मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे दिलकश रक्स वो है जब एक जख्मी मुसलमान जमीन पर गिरकर तड़पता है। रिजनाल्ड का यह कौल भी बहुत मशहूर था, मुझे शराब पीने से भी ज्यादा लज्जत उस वक्त हासिल होती है जब मैं किसी मुसलमान को अपने हाथों से कत्ल करता हूं। यही मेरा मुकद्दस तरीन मजहबी फरीजा है और यही मेरी निजात का रास्ता। अपनी उसी बहीमाना फितरत से मजबूर होकर वालिय करक रिजनाल्ड ने मुसलमान ताजिरों के काफिले पर हमला कर दिया। इत्तेफाक से उसी काफिले के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक बहन भी महमिल में सफर कर रही थी। जब काफिले के मुसाफिरों ने रिजनाल्ड से रहम की दरख्वास्त की तो उस मरदूद हाकिम ने निहायत तहकीर आमेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम मुझसे रहम की भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा ईमान तो मोहम्मद पर है, उन्हीं को पुकारो, वही आकर तुम्हें बचाएंगे। फिर जब वापसी में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहन ने अपने बड़े भाई को यह वाकया सुनाया तो कुछ देर के लिए सुल्तान की हालत गैर हो गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, माथे की रगें उभर आई और पूरा जिस्म कांपने लगा। फिर उसने आंखें बंद कर ली और रोने लगा। देखने वालों को ऐसा महसूस होता था जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी की कुव्वत गोयाई सल्ब हो गई है। कुछ देर बाद जब सुल्तान की हालत संभली तो वो इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में बोला, तूने सच कहा रिजनाल्ड, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत खास ही हम मुसलमानों को बचाएगी। हक़ ताला ने मुझे दूसरी जिंदगी इसीलिए बख्शी है कि मैं अपनी कसम पूरी कर सकूं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना दरबार आरास्ता किया, अपने उमारा के सामने मुख्तसर तकरीर की और फिर खड़े होकर शमशीर बेनियाम करते हुए पुरजोश नारा बुलंद किया, अल जिहाद, अल जिहाद। अपने सुल्तान की तकलीद में तमाम उमारा और फौजी सालार भी खड़े हो गए और सब ने उसी तरह अपनी शमशीरें बेनियाम की और जवाबी नारा बुलंद किया, अल जिहाद, अल जिहाद। पूरा दरबार अहले ईमान की आवाजों से गूंजने लगा। फिर देखने वालों ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कासिद तमाम मुस्लिम रियासतों की तरफ दौड़ रहे थे और उनकी जबानों पर भी सिर्फ अल जिहाद के अल्फाज थे। वो जिस मुसलमान बस्ती से भी गुजरते उसी नारे का शोर सुनाई देता। यहां तक कि आम मुसलमानों के दिलों में भी जज्बाए जिहाद इस तरह बेदार हो गया कि जैसे भड़कती हुई आग के शोले। फिर अल जजीरा, दियार बकीर, शाम और मिस्र की फौजें दमिश्क में जमा होना शुरू हो गई। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास 12,000 शाहसवार थे। उसका अलावा बहुत से रजाकार फी सबीलिल्लाह फौज में शामिल हो गए थे। फिर सुल्तान ने दमिश्क के एक तवीलो अरीज मैदान में अपने सिपाहियों के साथ नमाज जुमा अदा की। उसके बाद इज्तमाई दुआ की गई और फिर सुल्तान अपने घोड़े पर सवार हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मामूल था कि वो नमाज जुमा अदा करने के बाद मैदान जंग की तरफ रवाना होता था। यह 26 जून 1187 का दिन था जब सुल्तान ने सलीबियों के खिलाफ आम जिहाद का आगाज किया। इस्लामी लश्कर ने पहला पड़ाव अखुदाना के मकाम पर डाला। यहां सुल्तान के जासूसों ने उसे इत्तला दी कि सलीबियों की एक बहुत बड़ी फौज सफूरिया में जमा है और सलीब की कस्में खाई जा रही हैं कि यह जंग उसी वक्त खत्म होगी जब मुसलमानों की अस्करी कुव्वत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा।
اپنے جاسوسوں کی اس اطلاع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلا تاخیر اپنے تمام سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا اور جنگی حکمت عملی طے کرنے کے سلسلے میں مشورے ہونے لگے۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ دفاعی تدبیر اختیار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر جارحانہ جنگ کی جائے۔ مجلس شورا کے اس فیصلے کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے 1 جولائی 1187 کو سنیبرا کے مقام پر دریائے اردن کو عبور کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج تبریہ سے 6 میل جنوب مغرب کی سمت کفار کی پہاڑیوں پر لے گیا۔ یہاں سے شہر کی سب سے بڑی شاہراہ صاف نظر آتی تھی۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ نشیب میں اتر کر تبریہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اسلامی لشکر آندھی کی طرح شہر کی طرف بڑھا اور تبریہ کو تاراج کرتا ہوا قلعے پر قابض ہو گیا۔ تبریہ ریمنڈ کا علاقہ تھا جسے یروشلم کی ملکہ نے معزول کر دیا تھا اور اس کی جگہ گائی آف لوسگنن نگران شہنشاہ بن گیا تھا۔ اگرچہ لوسگنن اور ریمنڈ کے درمیان پرانی دشمنی تھی، لیکن اس موقع پر دونوں اپنے اختلافات بھلا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے تبریہ کو تباہ و برباد کر ڈالا تو ریمنڈ نے گائے آف لوسگنن سے مدد کی درخواست کی۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ اپنی فوج لے کر برق رفتاری کے ساتھ تبریہ کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر صلیبی فدائین فرینک سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر دفاع کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ریمنڈ نے جو اپنے علاقے کے ایک گوشے سے واقف تھا، فرینکس کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے علاقے میں محفوظ مقام پر رہ کر دفاعی تدبیر اختیار کریں اور صلاح الدین ایوبی کے اگلے اقدام کا انتظار کریں۔ اس طرح دشمن کا جنگی منصوبہ بے نقاب ہو جائے۔ ریمنڈ کا مشورہ انتہائی مدبرانہ تھا، مگر سالار ہنری نے اسے بڑی حقارت سے جھڑکتے ہوئے کہا، یہ تمہاری دفاعی حکمت عملی ہی کا نتیجہ ہے کہ اپنا علاقہ تبریہ اتنی خاموشی سے دشمن کے حوالے کر دیا۔ ہنری ٹیمپلرز کا سردار تھا اور ٹیمپلرز فرینکس کی طرح صلیبی فدائین تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں کلیسا کے نام وقف کر دی تھی۔ ریمنڈ کو ٹیمپلرز کے سالار ہنری کا یہ تحقیر آمیز لہجہ شدید گراں گزرا تھا، مگر وقت کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ مجھے خداوند خدا نے جتنی عقل بخشی ہے اسی کے مطابق یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس بے آب و گیا اور چٹیل میدان کو عبور کر کے تبریہ پہنچنے کی کوشش کی تو اپنا سب کچھ گنوا بیٹھو گے۔ ابھی ریمنڈ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہذیانی انداز میں چیخا، تم پوری عیسائیت کے غدار ہو۔ تبریہ پر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قبضہ نہیں کیا ہے، بلکہ عیسائیوں کا یہ اہم ترین شہر تم نے خود اسے ہیرے جواہرات کے تشت میں رکھ کر پیش کیا ہے۔ ماسٹر آف ٹیمپلرز کی اس تانہ زنی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ایک زمانے میں ریمنڈ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اعلیٰ ظرفی سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے والی مصر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ سلطان سے جنگ نہیں کرے گا۔ پھر جب گائی آف لوسگنن اور ریمنڈ میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی اور ریمنڈ کو یروشلم چھوڑ کر اپنے علاقے تبریہ تک محدود ہونا پڑا تو یہ دشمنی اس قدر طول کھینچ گئی کہ لوسگنن تبریہ پر قبضہ کر کے ریمنڈ کو ہمیشہ کے لیے سیاسی پیش منظر سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ جب ریمنڈ کی جان پر بن گئی تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ مصری فوج بلا تاخیر تبریہ کے گرد و نواح میں پہنچ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ جیسے ہی لوسگنن کی فوج ریمنڈ پر حملہ آور ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر اسے منہ توڑ جواب دے۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ اگر ریمنڈ کو پوری عیسائی دنیا کی لعنت و ملامت کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک مسلمان ہو چکا ہوتا۔ ماضی کے انہی کچھ واقعات کی بنیاد پر ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے ریمنڈ کو غداری کا طعنہ دیا تھا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ریمنڈ نے پوری استقامت اور سچائی کے ساتھ تبریہ کا دفاع کیا تھا، مگر اسلامی لشکر کا حملہ اس سیلابی ریلے کی مانند تھا جس کے آگے بڑی بڑی مضبوط چٹانیں بہہ جاتی ہیں۔ البتہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم ضرور دیا تھا کہ اس جنگ میں ریمنڈ اور اس کے خاندان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ سلطان کے اسی حکم کا نتیجہ تھا کہ ریمنڈ تبریہ کے قلعے سے نکلا اور سلامتی کے ساتھ گائے آف لوسگنن کے لشکر سے جا ملا۔ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے غدار کہہ کر ریمنڈ کو دنیا کی سب سے غلیظ گالی دی تھی۔ اس پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ریمنڈ نے گائے آف لوسگنن کی طرف دیکھا۔ شہنشاہ، آپ سن رہے ہیں؟ ریمنڈ کے اس احتجاج کے جواب میں یروشلم کے نگران اعلیٰ گائی آف لوسگنن نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، میں کچھ نہیں سن رہا ہوں، صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے تبریہ کو صلاح الدین کے حوالے کر کے ہمیں ایک نئے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ خداوند خدا کی قسم، میں تو اپنی پوری قوم کو آنے والے نئے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
कुछ दिन यहीं सफूरिया में ठहर कर इंतजार कीजिए कि आइंदा सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिकमत अमली क्या होगी। शहंशाह, ये गद्दार हमें फिर फरेब दे रहा है। मास्टर ऑफ टेम्पलर्स हेनरी अब बराह रास्त रेमंड को गालियां दे रहा था। मुझे हैरत है कि मलिका यरूशलेम ने तिब्रिया जैसे हसास इलाके की निगरानी एक नाअहल और नाकारा शख्स के सपुर्द क्यों की थी। मास्टर, अब इस बहस का वक्त नहीं। गाई ऑफ लोसिग्नन ने हेनरी का गुस्सा कम करने के लिए इंतहाई नरम बल्कि किसी हद तक खुशामदाना लहजे में कहा। वो फ्रैंक्स और टेम्पलर्स में से किसी एक की भी नाराजगी मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके इक्तदार की बुनियाद इन्हीं दोनों मजहबी फौजी तंजीमों के कांधों पर रखी हुई थी। मजीद ये कि मास्टर ऑफ टेम्पलर्स हेनरी जंगी नक्शे तरतीब देने और सिपाहियों को लड़ाने में बड़ी महारत रखता था। शहंशाह, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हमारा लश्कर जारहाना अंदाज में आगे बढ़े और तिब्रिया पर हमला करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर को पसपा होने पर मजबूर कर दे। अगर हमने जरा भी सुस्ती और काहिले से काम लेते हुए इस्लामी लश्कर को मजीद आगे बढ़ने का मौका दिया तो दुश्मन को फलस्तीन पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता, और फलस्तीन पहुंचने का मतलब आप समझते हैं। मास्टर ऑफ टेम्पलर्स हेनरी ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गाई ऑफ लोसिग्नन की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। हेनरी की बात सुनकर गाई ऑफ लोसिग्नन के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी और देखने वालों को यूं महसूस हुआ जैसे यरूशलेम के निगराने आला को एक अनजाने खौफ ने घेर लिया हो। फिर मास्टर ऑफ टेम्पलर्स हेनरी ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, खुदा बंदे खुदा, मुझे उस दिन के लिए जिंदा ना रखे कि जब मुसलमान अर्ज़े फलस्तीन में दाखिल हों। खुदा हम में से किसी को भी जिंदा ना रखे। हेनरी की तकलीद करते हुए वालिय करक रिजनाल्ड ने भी इंतहाई पुरजोश लहजे में यही अल्फाज दोहराए। दरअसल फ्रैंक्स और टेम्पलर्स की तरह रिजनाल्ड भी आगे बढ़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर पर हमला करने के हक में था, बल्कि यह कहा जाए तो बेजाना होगा कि रिजनाल्ड उस जंग में सबसे ज्यादा पुरजोश नजर आ रहा था, और उसकी एक ही वजह थी कि वो वाली मिस्र से अपनी उस जिल्लत का इंतकाम लेना चाहता था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 5 बार करक के किले का मुहासरा किया था और रिजनाल्ड इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने की बजाय हर बार किसी चूहे की तरह अपने सुराख में छुपा बैठा रहा था। आज अपने हमरा सलीबियों का एक अजीम लश्कर देखकर रिजनाल्ड के दिल में दबी हुई ख्वाहिश उभर आई थी कि वो भी किसी मकाम पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को महसूर करके ये लज्जत अंगेज तमाशा देखे और खूब लुत्फ अंदोज हो। रेमंड के तमाम जंगी मशवरे निहायत हिकारत के साथ ठुकरा दिए गए और बिलाखिर जुमा 3 जुलाई 1187 को ईसाई फौज ने सफूरिया से अपने तमाम खेमे उठा लिए और तिब्रिया की तरफ कूच शुरू कर दिया। अभी सलीबी फौज ने मुश्किल से चंद मील का फासला तय किया होगा कि मुख्तलिफ पहाड़ियों में छुपे हुए इस्लामी लश्कर के छोटे छोटे फौजी दस्तों ने अपनी कमी गाहों से निकलकर ईसाई फौज को तंग करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी हिकमत अमली ये थी कि उसने कफ्फार की तमाम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जहां से तिब्रिया जाने वाली तमाम शाहराएं वाज़े तौर पर नजर आती थी और उन्हीं शाहराओं से ईसाई लश्कर गुजर रहा था। ये तमाम शाहराएं पथरीली थी और दूर दूर तक किसी दरख्त का साया नहीं था। जब सलीबी सिपाही मुसलमानों की जद में आ जाते तो किसी पहाड़ी की ओट में छुपे हुए मुसलमान तीरंदाज दुश्मनों पर तीरों की बारिश शुरू कर देते। सलीबी फौज का हरावल दस्ता रेमंड की कमान में था। उसके बहुत से नाइट्स मुसलमान तीरंदाजों के हमलों में हलाक हो चुके थे। उस इलाके में पानी का एक कतरा भी मुयस्सर नहीं था। तेज धूप ने सलीबियों को झुलसा कर रख दिया था। उनके सरों के आहनी खोल इस तरह तप रहे थे कि जैसे उनमें अंगारे भरे हों। सूरज की तपिश ने सलीबियों के सुर्खो सफेद चेहरों पर स्याही फेर दी थी। उनके होंठ और हल्क खुश्क हो गए थे और प्यास की शिद्दत से जबानें अकड़ने लगी थी। फ्रैंक्स और टेम्पलर्स के दस्ते सलीबी फौज के अकब में चल रहे थे। कहने को ईसाइयों की ये दोनों मजहबी फौजी तंजीमें अपनी जांबाजी और सरफरोशी के लिए बड़ी शोहरत रखती थी, मगर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये दोनों तंजीमें सिर्फ यूरोप के सर्द मौसम में अपने अस्करी जोहर दिखा सकती थी। एशियाई कूचक में मौसम गर्मा उनके लिए किसी अजाब से कम न था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी महारत और जहानत और फिरासत का अंदाजा इससे भी किया जा सकता है कि वाली मिस्र ने शदीद गर्मी के मौसम में जंग का आगाज किया था। नतीजतन सूरज की तमाजत ने फ्रैंक्स और टेम्पलर्स को भी बेहाल कर दिया था। अब ये फौजी दस्ते इस काबिल भी नहीं रहे थे कि वो अपने बादशाह गाई ऑफ लोसिग्नन की मदद को पहुंच सकते, जो लश्कर के अकब में चल रहा था और खुद भी प्यास की शिद्दत से बदहवास था। जब उसने फ्रैंक्स और टेम्पलर्स का यह हाल देखा तो उसे यह खदशा पैदा हुआ कि कहीं ये दोनों दस्ते फौज से कट कर ही ना रह जाएं। मजबूरन गाई ऑफ लोसिग्नन ने अपने लश्कर को ठहर जाने का हुक्म दिया। हालांकि तिब्रिया तक पहुंचने के लिए सलीबियों ने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था। गाई ऑफ लोसिग्नन ने मास्टर ऑफ टेम्पलर्स हेनरी से मशवरा करने के बाद अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वो रात उसी मकाम पर गुजारें, मगर हथियार ना खोलें।
रेमंड फौज के हरावल दस्ते से काफी आगे निकल चुका था। उसका जोर सिर्फ इस बात पर था कि सलीबी फौज किसी न किसी तरह पानी के कुओं तक पहुंच जाए ताकि ईसाई सिपाही अपनी प्यास बुझा लें और ताजादम होकर इस्लामी लश्कर का मुकाबला कर सकें। उस सिलसिले में रेमंड की तमाम कोशिशें रायगा गईं। थके मांदे और प्यासे फ्रैंक्स में उन मुसलमानों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी जो पहाड़ियों पर सलीबी फौज का रास्ता रोके खड़े थे। फिर जब रेमंड को मालूम हुआ कि फौज का अकबी दस्ता भी मुसीबत में फंस गया है और गाई ऑफ लोसिग्नन ने मार्सिकेशिया के मकाम पर खेमे नस्ब करने का हुक्म दे दिया है, तो वो बेइख्तियार चीख उठा, अफसोस, हम जंग हार गए, अब हमारा शुमार मुर्दों में है, हुकूमत खत्म हो गई। वो सलीबियों के लिए एक नाकाबिले फरामोश रात थी। सिपाही और घोड़े प्यास से तड़प रहे थे। दूसरी तरफ मुसलमानों के खेमों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो रहे थे। उस मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक और अजीब चाल चली। उसके हुक्म पर मुसलमान सिपाहियों ने करीब की तमाम झाड़ियों में आग लगा दी। ये एक नई मुसीबत थी। आग और धुएं ने सलीबियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया था। उस सूरत हाल को एक मौर्रिख ने बड़े अजीब अंदाज में बयान किया है। वो लिखता है, अल्लाह ने सलीबियों को आंसुओं की रोटी खिलाई और पशेमानी के प्याले में पानी पिलाया। बड़ी मुश्किल से ये रात गुजरी और 4 जुलाई 1187 का सूरज तलू हुआ। सलीबी फौज में शामिल नाइट्स जल्द ही अपने घोड़ों पर सवार हो गए, लेकिन प्यादा फौज की ताकत खत्म हो चुकी थी। प्यास की शिद्दत से उनके मुंह खुले हुए थे और कदम लड़खड़ा रहे थे। तमाम कुओं पर मुसलमानों का कब्जा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रात ही में कुओं पर अपने सिपाही तैनात कर दिए थे और उन्हें जरूरत के मुताबिक तीर फराहम कर दिए थे। तीरों से लदे हुए 70 ऊंट करीब ही खड़े हुए थे ताकि तीरों की तरसील में किसी किस्म की ताखीर ना हो। आखिर लोबिया के मकाम पर दोनों फौजों में मुकाबला हो गया। कफार की पहाड़ी पर मुतय्यन फौज ने गाई ऑफ लोसिग्नन को तिब्रिया की शाहराह पर मार भगाया। यरूशलेम का निगरान आला भागकर शुमाल की तरफ वादी हमान के कुओं पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। मुसलमानों ने गाई ऑफ लोसिग्नन को आगे बढ़ने का मौका दिया ताकि सूरज बुलंद हो जाए तो धूप की शिद्दत सलीबियों को मजीद थका डाले। फिर जब दोपहर के करीब गाई ऑफ लोसिग्नन कुओं के करीब पहुंचा तो मुसलमान तीरंदाजों ने उन पर तीरों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में सैकड़ों सलीबी सिपाही जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। अभी गाई ऑफ लोसिग्नन उस आफत नागहानी से संभलने भी नहीं पाया था कि मुसलमानों ने नाराए तकबीर बुलंद करते हुए दूसरा हमला कर दिया। फिर देखते ही देखते दस्त बदस्त जंग शुरू हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हर जगह नजर आता, जरूरत के मुताबिक अपने सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाता और उन्हें जोश दिलाता। फ्रैंक्स का फौजी दस्ता प्यास की शिद्दत से अपना जहनी तवाजुन खो बैठा था। नतीजतन नाइट से उनका राब्ता टूट गया और सलीबी फौज बदतरीन इंतशार का शिकार हो गई। फ्रैंक्स पागलों की तरह पानी पीने के लिए झील की तरफ दौड़े, मगर वहां मुतय्यन मुसलमान सिपाहियों ने उन सब का काम तमाम कर डाला। फिर पादरी अस्कफ भी मारा गया जो सलीबुल सलबूत उठाए चल रहा था और ईसाइयों का जोश बढ़ा रहा था। सलीबुल सलबूत वो मखसूस सलीब थी जिसे ईसाई बहुत मुकद्दस समझते थे और उनका अकीदा था कि जिस मैदान जंग में ये मखसूस सलीब मौजूद होगी वहां ईसाइयों का पल्ला भारी रहेगा और वो फातेह करार पाएंगे। अस्कफ के मरते ही ये सलीब भी मुसलमानों के कब्जे में आ गई। ये मंजर देखकर ईसाई सिपाही चीखने लगे, अब कुछ नहीं हो सकता, खुदावंदे खुदा ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। प्यास की शिद्दत से निढाल और गर्मी से तंग आए हुए ईसाई सिपाही घोड़ों से उतर पड़े और धूप की तपिश से झुलसी हुई घास पर लेट गए। दुश्मन की ये दरमानदा हालत देखकर मुसलमान सलीबियों पर टूट पड़े और ईसाई सिपाही खामोशी से कत्ल होते रहे। फिर जंग खत्म हो गई। ये जंग तारीख में मार्काए हतीन के नाम से मशहूर है। सलीबी फौज का यह अंजाम देखकर रेमंड मैदान जंग से फरार हो गया और उसने सूर के इलाके में जाकर दम लिया। यरूशलेम का निगरान आला गाई ऑफ लोसिग्नन, वालिय करक रिजनाल्ड, मास्टर ऑफ टेम्पलर्स हेनरी और बहुत से उमरा गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ा अजीब मंजर था। तने तनहा एक मुसलमान सिपाही 30-30 ईसाई सिपाहियों को एक रस्सी में बांधे खींचे लिए जा रहा था। मैदान में लाशों के अंबार लगे हुए थे। टूटी हुई सलीबें, कटे हुए हाथ पांव और सर खरबूजों और तरबूजों की तरह हर तरफ जमीन पर बिखरे पड़े थे। मार्काए हतीन में अजीम शान फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मैदान जंग में कयाम किया। दूर तक उमरा और फौजी सालारों के खेमे नस्ब किए गए। आम ईसाई कैदियों की किस्मत का फैसला इस्लामी लश्कर के सालार कर रहे थे, मगर गिरफ्तार होने वाले सलीबी उमरा की तकदीरों के फैसले का इन्हिसार सलाहुद्दीन अयूबी की मर्जी पर था। आखिर सुल्तान ने अपने 16 साला बेटे
अल-अफजल को खेमे में तलब किया। अल-अफजल मारकाए हतीन में बाप के दोष बदोश बड़ी शुजाअत और ज़हानत के साथ लड़ा था। बेटे की आला कारकर्दगी देखकर बहुत तारीफ की थी और अल-अफजल को मुबारकबाद देते हुए कहा था, मुकम्मल सिपाही वही होता है जो शुजाअत के साथ तदब्बुर और ज़हानत से भी काम ले। फिर जब अल-अफजल बाप के खेमे में दाखिल हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उससे पूछा, असीराने जंग में कौन कौन शामिल है? अल-अफजल ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। यह उसकी पहली जंग थी जिसमें वो बाकायदा शरीक हुआ था, इसलिए वो ईसाई सालारों और अमीरों से नावाकिफ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल-अफजल को अपने खेमे में ठहरने का हुक्म दिया। फिर खादिम खास के जरिए अपने दोनों छोटे भाइयों मलिक आदिल और मलिक तकीउद्दीन उमर को हुक्म दिया कि वो बड़े बड़े सलीबी कैदियों को लेकर उसके खेमे में हाजिर हो जाएं। थोड़ी देर बाद ही पाबा जंजीर सलीबी उमारा नदामत से सरों को झुकाए हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में हाजिर हुए। सुल्तान उन लोगों से सूरतन वाकिफ नहीं था, इसलिए जंगी कैदियों को मुखातिब करते हुए बोला, तुम लोग अपना तारुफ कराओ और एक गोशे में चुपचाप खड़े हो जाओ। तमाम कैदी एक एक करके अपना तारुफ कराते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने से गुजरते रहे। फिर जब एक कैदी ने अपना तारुफ कराते हुए ये बताया कि वो शाह यरूशलेम गाई ऑफ लोसिग्नन है, तो सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसके पैरों की जंजीरें खोल दी जाएं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गाई ऑफ लोसिग्नन को अपने बराबर बिठा लिया। उन जंगी कैदियों में करक का हाकिम रिजनाल्ड भी शामिल था और उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे अपने हाथ से कत्ल करने की कसम खा चुका है। इसलिए रिजनाल्ड ने अपनी जान बचाने की खातिर झूठ बोला और गलत नाम बताकर आगे बढ़ गया। फिर जब तमाम सलीबी उमारा एक एक करके सलाहुद्दीन अय्यूबी की नज़रों के सामने से गुजर गए तो सुल्तान ने अपने छोटे भाई मलिक आदिल को मुखातिब करते हुए कहा, क्या इन कैदियों में करक का हाकिम रिजनाल्ड नहीं है? सुल्तान मोहतरम, मैं रिजनाल्ड से शक्लन वाकिफ नहीं हूँ, मलिक आदिल ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। मलिक आदिल का जवाब सुनकर रिजनाल्ड ने सुकून की सांस ली कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को फरेब देने में कामयाब हो गया है। यकायक सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा मुस्तरिब नजर आने लगा। मेरी इतलात के मुताबिक रिजनाल्ड मैदान जंग से फरार होने में कामयाब नहीं हो सका है। फिर वो कहाँ गया? क्या वो आम कैदियों के साथ किसी दूसरे खेमे में मौजूद है? जाओ उसे तलाश करो और अगर वो ना मिल सके तो करक के कुछ सिपाहियों को मेरे खेमे में लेकर आओ। सुल्तान का हुक्म सुनते ही मलिक आदिल तेजी के साथ खेमे से निकल गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शदीद इस्तराब के आलम में टहलने लगा और एक एक कैदी के करीब जाकर गहरी नजरों से उसके चेहरे का जायजा लेने लगा। ये तमाम कैदी अपने अपने इलाकों के हाकिम या मुअज़्ज़ज़ सरदार थे। उन असीराने जंग में से सिर्फ 2 कैदी वालिय करक रिजनाल्ड को चेहरे से पहचानते थे। एक यरूशलेम का निगरान आला गाई ऑफ लोसिग्नन, क्योंकि रिजनाल्ड उसका चचाजाद भाई था। दूसरा मास्टर ऑफ टेम्पलर्स हेनरी। उन दोनों ने मसलहत और खामोशी से काम लिया। उन्हें यह राज तो नहीं मालूम था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रिजनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल करने की कसम खा चुका है। मगर सुल्तान का गैर मामूली इस्तराब देखकर गाई ऑफ लोसिग्नन और मास्टर ऑफ टेम्पलर्स हेनरी को अंदाजा हो गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रिजनाल्ड की तलाश में है। सुल्तान के खेमे पर गहरा सकूत तारी था, मगर हर कैदी को अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी और चेहरों पर शदीद खौफ व हिरास के साए लरस रहे थे और कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी जिंदान में गुजरेगी या उसे मक्तल में ले जाकर कैद हयात से आज़ाद कर दिया जाएगा। आखिर कुछ देर बाद मलिक आदिल 2 ईसाई सिपाहियों को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में दाखिल हुआ और अर्ज करने लगा, करक के बहुत से सिपाही मारे गए और बाकी मैदान जंग से फरार हो गए, बस ये 2 गिरफ्तार जिंदा बचे हैं। करक के सिपाहियों को सुल्तान के खेमे में मौजूद पाकर रिजनाल्ड के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उसने अपने टूटते हुए आसाब पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उकाबी नजरों से अपनी उस बिगड़ती हुई कैफियत को पोशीदा न रख सका। ताहम सुल्तान ने इत्तेमाम हुज्जत के लिए करक के दोनों कैदी सिपाहियों से पूछा, मुझे बताओ कि यहाँ खड़े हुए लोगों में से तुम्हारा हुक्मरान रिजनाल्ड कौन है? सिपाहियों से सवाल करते वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पुश्त वालिय करक रिजनाल्ड की तरफ थी। सिपाहियों ने घबराकर अपने हुक्मरान की तरफ देखा। रिजनाल्ड ने अपनी आंख के इशारे से दोनों सिपाहियों को खामोश रहने के लिए कहा। उस सूरत हाल के पेश नज़र यरूशलेम का निगरान आला गाई ऑफ लोसिग्नन भी घबराया हुआ था और उसे यकीन हो गया था कि अब रिजनाल्ड की शख्सियत पर्दाए राज में न रह सकेगी। इन लोगों में से कोई भी हमारा बादशाह नहीं है, दोनों सिपाहियों ने बैक जबान पुरजोश लहजे में कहा। जब हमें यह अंदाजा हो गया था कि हम ये जंग हार जाएंगे
तो हमने अपने आका से कह दिया था कि मैदान जंग से निकल जाएं। अब तक तो वो बाहिफाजत करक के किले में पहुंच चुके होंगे। रिजनाल्ड के सिपाहियों ने बड़ी सफाई के साथ एक मन घड़त कहानी सुना डाली थी। करक सिपाहियों का जवाब सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया। बेशक तुमने झूठ बोलने में वही महारत दिखाई जो तुम्हारी कौम की खास आदत है, मगर फिर भी तुमसे इस दौरान दो बड़ी गलतियां सरजद हुई। एक ये कि मेरा सवाल सुनते ही तुमने घबराकर अपने आका रिजनाल्ड की तरफ देखा था जो मेरे पीछे खड़ा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारी दूसरी गलती यह है कि तुमने खेमे में मौजूद तमाम जंगी कैदियों का जायजा नहीं लिया, सिर्फ एक शख्स के चेहरे पर अपनी नजरें मरकूज किए रहे। इसका वाज़ेह मतलब है कि तुमने खेमे में दाखिल होते ही अपने हुक्मरान को पहचान लिया था। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं उसी वक्त रिजनाल्ड तक पहुंच गया था जब तुम्हारी तलबी से पहले उसके चेहरे पर वहशत और बदहवासी नुमायां हो गई थी। अगरचे मैं तुम्हारे झूठ बोलने के बावजूद रिजनाल्ड पर फर्दे जुर्म आयद कर सकता हूं, लेकिन हम अहले ईमान का तरीका यह है कि ठोस शवाहिद, दलाइल और गवाहियों के बाद किसी मुकदमे का फैसला करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमारे हाथों किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंच जाए। ये कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद लम्हों के लिए मुड़ा और वालिय करक की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। रिजनाल्ड का चेहरा मौत के खौफ से जर्द हो गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पलटकर दोबारा करक सिपाहियों से मुखातिब हुआ, मैं तुम्हें सच बोलने का एक और मौका फराहम करता हूं। अगर तुम दोनों इस बात की तस्दीक कर दो कि यही तुम्हारा आका रिजनाल्ड है तो मैं तुम्हारी जंजीरें खोलकर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात खत्म हुई, दोनों करक सिपाही शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर चीखने लगे, खुदा वंदे खुदा की कसम, यही हमारे आका रिजनाल्ड हैं। करक सिपाहियों की गवाही मुकम्मल होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने छोटे भाई मलिक आदिल को हुक्म दिया, इन दोनों को रिहा करने के साथ साथ घोड़े भी फराहम कर दो ताकि ये आसानी से अपने अपने घरों को वापस जा सकें। सुल्तान का हुक्म सुनते ही मलिक आदिल दोनों करक सिपाहियों को लेकर खेमे से निकल गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा अल अफजल बड़ी हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। वो नहीं जानता था कि उसके बाबा वालिय करक रिजनाल्ड के साथ क्या सलूक करेंगे। मलिक आदिल के जाते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी के साथ पलटा। खेमे में मौजूद तमाम ईसाई जंगी कैदियों ने देखा कि यकायक वालिय मिस्र की मिजाजी कैफियत यकसर बदल गई है। कुछ देर पहले जिस शख्स के चेहरे पर ठहराव और होंठों पर मुस्कुराहट थी, अब उसी चेहरे पर नफरत की आग भड़क रही थी और आंखों से कहर के अंगारे बरस रहे थे। यरूशलेम का निगरान आला गाई ऑफ लोसिग्नन और खेमे में मौजूद दूसरे ईसाई उमारा शदीद हैरत और परेशानी में मुब्तला थे कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वालिय करक रिजनाल्ड पर इस कदर बरहम क्यों हैं। अभी वो सब के सब उसी जहनी उलझन में गिरफ्तार थे कि अचानक उनकी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चंद कदम आगे बढ़कर रिजनाल्ड के मुंह पर 3 बार थूका, फिर वालिय करक को मुखातिब करके इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, तुझ पर अल्लाह और उसके तमाम फरिश्तों की 1000 बार लानत हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये अल्फाज 3 बार दोहराए। पूरे खेमे पर सकूते मर्ग तारी था। फिर वालिय मिस्र तेजी से मुड़ा और दूसरे जंगी कैदियों को मुखातिब करके बोला, ये इस वक्त मेरी नजर में दुनिया का सबसे ज्यादा नापाक और लानत ज़दा इंसान है। इसने 2 बार हिजाज मुकद्दस को तबाह बर्बाद करने की कसम खाई थी और एक बार काफिले के लूटे जाने वाले मुसलमानों ने रहम की दरखास्त की थी तो इस मरदूद ने कहा था कि अब तुम्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आकर बचाएंगे। ये वाकया सुनकर मैंने भी 2 बार कसम खाई थी कि अगर हक ताला ने मुझे इस मलून के जिस्म पर तसर्रुफ बख्शा तो मैं इसे अपने हाथों से कत्ल करूंगा। सो खालिक कायनात ने मुझे मेरी कसम पूरी करने की तौफीक अता फरमाई और इस शैतान के इरादे को खाक में मिला दिया। ये कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी शमशीर बेनियाम की। मौत के खौफ से रिजनाल्ड का चेहरा जर्द हो गया था और उसका पूरा जिस्म उस कमजोर शाख की तरह लरज रहा था जो आंधी की जद में हो। फिर देखते ही देखते रिजनाल्ड सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों पर गिर पड़ा और अपने गुनाह की माफी मांगने लगा। अगर मैं तुझे माफ कर दूं तो मेरी कसम का क्या होगा। रिजनाल्ड की माफी की दरखास्त के जवाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में कहा, तेरा गुनाह वो गुनाह है जिसकी माफी नहीं और मेरी कसम वो कसम है जिसका कोई कफारा नहीं। यह कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि रिजनाल्ड की जंजीरें खोल दी जाएं। वालिय करक का आखिरी वक्त करीब आ चुका था। यह मंजर देखकर दूसरे कैदी उमारा के चेहरे भी शिद्दत खौफ से बेजान नजर आ रहे थे।
यरूशलेम का निगरान आला गाई ऑफ लोसिग्नन भी उस मसनद से उठकर खड़ा हो गया जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एजाजी तौर पर अपने करीब बिठाया था। मरने से पहले रिजनाल्ड ने हर तरह जिंदगी की भीख मांग ली, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपनी कसम पूरी की और तलवार उठाने से पहले शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी जाती ख्वाहिश तो ये थी कि तेरे जिस्म के एक एक हिस्से को अलग करूं और तुझे तड़पा तड़पा कर कई महीनों में तेरे अंजाम को पहुंचाऊं, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, उनकी एक हदीस मुबारक है कि किसी पागल कुत्ते के जिस्म के भी टुकड़े ना करो, उसे एक ही वार में कत्ल कर दो। बस ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का सदका है कि तू अजियतनाक मौत से बच गया। फिर देखने वालों ने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की शमशीर फिजा में बुलंद हुई और दूसरे ही लम्हे रिजनाल्ड की कटी हुई गर्दन जमीन पर पड़ी हुई थी और जिस्म तड़प रहा था। फिर जब वाली करक की लाश ठंडी हो गई तो सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, इस शैतान को उठाकर खुले मैदान में फेंक दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रिजनाल्ड का किस्सा पाक करके गाई ऑफ लोसिग्नन की तरफ देखा। यरूशलेम का निगरान आला शिद्दत खौफ से लरज रहा था और इस बात का मुंतजिर था कि कुछ देर बाद उसके साथ भी यही सलूक होगा, मगर खिलाफ तवक्को वाली मिस्र ने आगे बढ़कर गाई ऑफ लोसिग्नन के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, बादशाहों को कत्ल करना बादशाहों का शेवा नहीं होता। रिजनाल्ड तो हद से गुजर गया था, इसलिए अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। अभी कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ मैं ऐसा ही सलूक करूंगा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐसे 200 उमारा को कत्ल कराया जो मजहबी जुनून में मुब्तला थे। उनमें मास्टर ऑफ टेम्पलर्स हेनरी भी शामिल था। टेम्पलर्स के बाद ईसाइयों का दूसरा बड़ा मजहबी जुनूनी गिरोह फ्रैंक्स का था। रिजनाल्ड को कत्ल करने के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ्रैंक्स के कत्लेआम की भी कसम खाई थी, क्योंकि इस वहशी गिरोह ने दमिश्क के मजबूर मासूम अवाम पर बड़े मजालिम ढाए थे। तिब्रिया यानी हतीन की जंग में बहुत से फ्रैंक्स लुकमा याजल बन गए थे। फिर जो गिरफ्तार हुए उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। फ्रैंक्स के मामले में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस कदर हसास और जज्बाती हो गया था कि वो ईसाई कैदी भी कत्ल कर दिए गए जो हकीकतन फ्रैंक्स की जमात में शामिल नहीं थे, मगर उन पर फ्रैंक्स होने का शुबहा था। यरूशलेम के निगरान आला गाई ऑफ लोसिग्नन और खास ईसाई उमारा के साथ नरमी का सलूक करते हुए जंगी कैदियों की हैसियत से उन सबको दमिश्क भिजवा दिया गया। कैद खाने के मुहाफिजों को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खास हिदायत थी कि गाई ऑफ लोसिग्नन का पूरा एहतराम किया जाए। अंग्रेज तारीख नवीसों के मुताबिक हतीन के मार्के में 30,000 से ज्यादा ईसाई काम आए थे। एक ईसाई मौर्रिख ने तिब्रिया के मैदान का इबरत अंगेज नक्शा खींचते हुए लिखा है, 1 साल बाद तक इंसानी हड्डियों के ढेर दूर से नजर आते थे। उसके साथ ही वादियों में जंगली जानवरों की वहशतनाक रंगरलियों की निशानियां बिखरी पड़ी थी। बाज मुअर्रखीन की रिवायतों के मुताबिक हतीन वही मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अमन की तलकीन की थी।